ब्रिटानिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम आज एक ऐसे क्राइसिस से जूझ रहा है जो शायद सुनने में मामूली लगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डरावनी है। गली कूचों में बिखरा हजारों टन कचरा, सड़कों पर घूमते चूहे जिनका साइज लोगों के मुताबिक बिल्ली जितना हो चुका है, और हवाओं में घुलती बदबू। ये सब एक ऐसी इंडस्ट्रियल हड़ताल का नतीजा है जो सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट से शुरू हुई थी, लेकिन अब पूरा शहर उसके बोझ तले दब चुका है। सवाल ये है कि ये हालात आखिर बने कैसे? क्या ये सिर्फ पैसे की लड़ाई है, या फिर इसके पीछे कोई सिस्टेमिक मसला है जो सालों से दबा बैठा था? यूनियन की मांगें कितनी जायज़ हैं, और हुकूमत ने इस क्राइसिस को संभालने के लिए आखिर ब्रिटिश आर्मी से लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स क्यों बुलाए? क्या ये एक लोकल क्राइसिस है या फिर पूरे सिस्टम की नाकामी का आईना? बर्मिंघम में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सैनिटेशन वर्कर्स की एक सादा सी स्ट्राइक नहीं है, ये एक पूरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ब्यूरोक्रेटिक लड़ाई की झलक है। 11 मार्च 2025 से शुरू हुई ये हड़ताल अब शहर की सड़कों पर 17,000 टन कूड़े की शक्ल में बिखरी हुई है। ये बिन वर्कर्स, जिन्हें आमतौर पर लोग बेरली नोटिस करते हैं, अब शहर की धड़कन रोक चुके हैं। वजह एक ऐसा ओहदा WRCO यानी वेस्ट रिसाइकलिंग एंड कलेक्शन ऑफिसर, जिसे काउंसिल ख़त्म करना चाहती है, और यूनियन कहती है कि ये फैसला 170 वर्कर्स के सालाना वेतन में 8,000 पाउंड तक की कटौती करेगा। काउंसिल का दावा है कि सिर्फ 17 लोग इस फैसले से डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे और ऑफर रीजनेबल है, लेकिन यूनियन की नज़र में ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक डील है। इस टसल ने हालात ऐसे बिगाड़े कि काउंसिल ने इसे मेजर इंसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, और फिर ब्रिटिश आर्मी के लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, न कि कूड़ा उठाने के लिए, बल्कि ये तय करने के लिए कि क्राइसिस को कैसे एफिशिएंटली हैंडल किया जाए। एंजेला रेनर ने MACA पावर्स इन्वोक करके इस ऑपरेशन को स्टीर किया, लेकिन फिर भी यूनियन पीछे हटने को तैयार नहीं। और शैरन ग्राहम लगातार कह रही हैं कि ये सिर्फ पैसों का मसला नहीं, बल्कि डिग्निटी और एक्नॉलेजमेंट का सवाल है। अब पब्लिक हेल्थ क्राइसिस इस मुकाम तक पहुंच चुका है कि लोग खुद अपने इलाकों में कूड़ा साफ कर रहे हैं, जबकि काउंसिल और यूनियन के बीच बातचीत बार बार टूट जाती है। कुछ लोग इसे लेबर पार्टी की नाकामी बता रहे हैं, क्योंकि काउंसिल और सेंट्रल हुकूमत दोनों लेबर के कंट्रोल में हैं, और ये डिस्प्यूट एक तरह से पार्टी की इंटरनल रिफ्ट को भी उजागर करता है। दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा। 2017 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और लगता है कि उस वक्त जो कॉम्प्रोमाइजेज हुए थे वो आज परमानेंट सॉल्यूशन में बदलने के बजाय और गहरे जख्म बन गए हैं। बर्मिंघम अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां न सिर्फ सैनिटेशन का क्राइसिस है, बल्कि एक पूरे सिस्टम की साख दांव पर लगी हुई है। और ये सवाल सबको परेशान कर रहा है कि जब चूहे इंसानों की गलियों पर राज करने लगें तो आखिर जिम्मेदार कौन होता है? वो जो झाड़ू उठाता है, या वो जो उसे नीचे गिरा देता है?